नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम का। ये 6th क्लास का प्लेटफॉर्म है। आपकी क्लास के सभी विषय एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन इस प्लेटफॉर्म पे समझाए गए हैं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो या फिर उसकी कंप्लीट थ्योरी हो। ये जो वीडियो स्पेशल टीचर्स व जो यूपीएससी वगैरह सिविल सर्विसेज की जो तैयारी करते हैं उन बच्चों के लिए है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी और आप बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा रहे होंगे। और यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर आपको किसी चीज़ में शंका लगती है कि सर ये इस प्रकार से होगा, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर ऐसे ये चीज़ें होंगी। तो हम अगले वीडियो में उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे और हम पूरी कोशिश करें कि आपको 100% बिल्कुल एक्यूरेट डाटा आपको प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे कि जो आपका दिक्सूचक है, कंपास है, उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ थोड़ी सी उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एक छोटा वर्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, मतलब जो उसका ढक्कन होता है वो कांच का होता है, जिससे आप आसानी से देख सके। जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है, सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर एक खड़ी पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन इस तरह संतुलित होती है कि यह बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग का रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये आपका दिक्सूचक है, कंपास है, ठीक है। इसमें ये जो सुई होती है ना, जो रेड कलर है, वो आपका नॉर्थ दिशा को अंकित करेगा और इसके नीचे क्रमवाइज दिशा होती है कि कौन से साइड में, कि जैसे नॉर्थ है ना, नॉर्थ के बाद कौन सी दिशा आएगी, नॉर्थ ईस्ट आएगी, फिर ईस्ट आएगी। ये एंगल 360 डिग्री का, कि हर 45 डिग्री पे आपकी मध्यवर्ती दिशा चेंज होगी और 90 डिग्री पे आपकी मेन दिशा चेंज होगी। कैसे? कि इस प्रकार से होती है, जैसे हमने दिशाएं बनाते थे ना, कि ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, आपको दिख रहा है। ये आपका वेस्ट है और ये ईस्ट है। इस प्रकार से ये डायल है ना, इस पे दिशाएं अंकित होती है। तो हमें क्या करना है कि ये सुई है, ये स्वतंत्र रूप से घूमती है, इसका इस नीचे वाले डायल से कोई लेना देना नहीं है। हम जब इसको किसी जगह पे रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक नॉर्थ दिशा में हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि नीचे वाला डायल जो घुमा के इसको नॉर्थ पे मिलाना है। फिर हमें पता लग जाएगा कि इस साइड नॉर्थ है, इस साइड ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। इस प्रकार से हम दिशाओं का पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले अध्याय में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ ली थी पिछले वीडियो में। प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ आपको पिछला अध्याय मिल जाएगा। तो ये ऊपर शीशे का इसका ढक्कन होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि आगे क्या है। अभी हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? क्या हम घर पर दिक्सूचक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना, मैं आपको बिल्कुल जो चीज़ें इसमें दी होंगी वो शायद आपके पास अवेलेबल न हो। तो आपको क्या करना है, घर पे हो आप तो आपको दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही कि कौन सी दिशा किस साइड है। आपको एक चुंबक लेना है, उस चुंबक पे आप क्या करना, लटका के देखना कि जब वो फ्रीली लटक जाए आपको, तो एक साइड उसके नॉर्थ लिख लेना, जो नॉर्थ दिशा में हो, साउथ में हो साउथ लिख लेना। और आप क्या करना कि पेज पे एक पेज लेना, गत्ता लेना, उस पे क्या कर लेना कि इस प्रकार से आपको ये दिशाएं लिख लेनी है। भी थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिख जाए। भी तो आप पेज लेंगे इस प्रकार से, पेज पे आपको नॉर्थ साउथ होगी नीचे, ये वेस्ट होगी, इस साइड ईस्ट, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व, इस प्रकार दिशाएं अंकित कर लेनी। यदि आप बीच वाले लिखें तो मध्यवर्ती दिशाएं भी आप लिख सकते हैं। आपको क्या करना कि उसके ऊपर इस एक प्रकार का स्टैंड बना लेना आप। फिर आपको मैं पाठ में बताऊंगा कि आपके अध्याय में कैसे बनाना। देखा, इस प्रकार से आपको एक स्टैंड बना लेना, कोई पेन वगैरह जोड़ के, कोई लकड़ी वगैरह छड़ लगा के, और यहाँ आपको वो चुंबक लटका देनी है। भी क्या कर देनी है, चुंबक लटका देनी है, नॉर्थ और साउथ, सॉरी नॉर्थ, जो पोल नॉर्थ की साइड में उस पर नॉर्थ लिख लेंगे, जो साउथ की साइड में होगा उसको आप साउथ लिख लेंगे, मतलब उत्तर और दक्षिण। चलो हिंदी लिख देता हूँ मैं ताकि आपको कोई डाउट न हो। तो ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया, और आपने नीचे वो पेज रख देना है। ठीक है, पेज की डायरेक्शन आपको क्या करना, जो उत्तर दिशा में हो ना, तो पेज को तो आप घुमा सकते हो। इसका जो उत्तर पोल जहाँ पे आएगा वहाँ उत्तर उसके बिल्कुल एक्यूरेट नीचे कर देना। इसका मतलब आपकी दिशाएं बिल्कुल सही होंगी। क्लियर है? मतलब जो पेज पे आपने लाइन खींची है ना,
ये आपका उत्तर था, ये नीचे आपका दक्षिण है, ये आपका पश्चिम है और ये आपका पूर्व है। ये लाइन इसके नीचे आपको लेके आनी है और उत्तर दिशा वो उत्तर की साइड कर देनी है। ये आपका दिक्सूचक बन गया। आप कहीं भी इसको ले जाइए, ठीक है, तो वहाँ पे ये पेज इसके इस प्रकार से आपको नीचे रख देना, आपको दिशाएं पता लग जाएगी किस प्रकार से। ये आप घर पे बिल्कुल आराम से बना सकते हैं और टीचर अध्यापकगण बच्चों से बनवा के ज़रूर देखें, उनको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। अब इसने कैसे बता रखा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए कि एक कॉर्क का टुकड़ा, कॉर्क का टुकड़ा मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जो पानी में आसानी से तैर सकता है, वो चाहिए। आपको एक लोहे की सुई चाहिएगी, ठीक है, और एक स्थायी चुंबक चाहिएगी और एक कांच का कटोरा और पानी। आपको ये चीज़ लेनी है, अगर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना ये सारी चीज़ें हमारे पास देसी जुगाड़ से भी हम बना सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, सिलाई में काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी को मेज पर रखिए। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें, जैसा चित्र में दिखाया गया। आपको क्या करना, सुई पे ऐसे रगड़ना है इसको 30-40 बार, ठीक है, देख लिया। फिर आपको उस सुई को लोहे के किसी कणों के पास ले जाके देखना है। अगर वो चिपक जाते हैं लोहे के कण, इसका मतलब आपकी सुई वो चुंबक बन चुकी है। क्लियर हुआ। फिर आपको क्या करना है, इस सुई को ऐसे लटका के देखना है, क्योंकि हमें तो ये तो पता चलना करना है ना कि नॉर्थ पोल कौन सा है और साउथ पोल कौन सा, उत्तरी ध्रुव कौन सा और दक्षिणी ध्रुव। जब आप लटका के देखेंगे घर पर हैं तो आपको पता है कि दिशा कौन सा है। सुई मान लो आपने इस प्रकार से लटका दी गई है, तो ये आपका मान लो कि नॉर्थ दिशा है, तो आपको नॉर्थ साउथ इस प्रकार से आपकी हो जाएगी। आपको पता लग चुका, आपने पता चल चुका, इस प्रकार कर लीजिए कि ये आपका साउथ हो गया, क्योंकि मैं खड़ा हूँ साइड साउथ, इस साइड है, और ये आपकी सुई की नोक है, ये आपका नॉर्थ है। सुई की नोक की तरफ क्या है, नॉर्थ है, और जो इसका पिछला हिस्सा उसकी तरफ साउथ है, ठीक है। ये कर लीजिए, चुंबक की उसके अनुदिश खींचे, यह दूसरी सिरे पर पहुंच जाए, मतलब आपको इस प्रकार पूरी सुई इस पे ये रगड़ना है, ठीक है। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उस सुई के सिरे पर लाए जहां से शुरुआत की थी। इस प्रकार कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। आपको इसी प्रकार इसको ध्रुव बदलना नहीं है, इसी प्रकार इसको रगड़ना है। शुरुआत में इस प्रक्रिया को 30-40 बार दोहराना है। सुई के पास थोड़ा सा लोहे रेतन या स्टील की पिन लेके आए, वहां से अगर वो चिपक जाए तो समझ जाना कि वो आप चुंबक बन चुकी है। सुई को कोरक के क्षैतिज के रूप में घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में इस तरह तैयार किए कि हमेशा पानी के स्तर के ऊपर है, मतलब आपको इस प्रकार से पानी डालना है, कोरक डालना है और सुई आपको ऊपर रखनी है, ताकि किसी प्रकार की इसमें पानी की से टच न हो, सुई आराम से ये फ्रीली घूम सके भाई। आपको कर दी तो आपको बताया कि ये सिरा तो कौन सा था, नॉर्थ था। कौन सा था, सुई का ये नॉर्थ था और ये साउथ सिरा है, आपको पता है। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, दिशाएं अंकित कर सकते हैं। अब आपको पता लग जाए, इसको कहीं पे भी रख दीजिए, हमेशा आपको ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपको बता देगा। ये आपका दिक्सूचक तैयार हो गया। आपको बातें क्लियर हुई। और आप पे इस पे दिशाएं अंकित कर सकते हैं। ये जो आपकी कटोरी है ना, इस पे आप दिशाएं अंकित कर सकते हैं कि उसी क्रम में होनी चाहिए जिस क्रम में हमें याद है कि हमें नॉर्थ ले आए, ये साउथ ले आए, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। लेकिन अब आप ध्यान से देखेंगे कि आपके कटोरे पे तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट साइड है, तो आप ये दोनों मैच होने चाहिए। हम इस कटोरे को घुमा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि नॉर्थ और ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। ये तो फ्रीली अपने आप नॉर्थ में जाएगा। हम अपनी तरफ से किसको कर सकते हैं, इस कटोरे को घुमा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये दिक्सूचक तैयार हो जाएगा। तो आपको ये चीजें हैं, जब सुई रुक जाती है आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। आप यहाँ इसको, ये आपका दिक्सूचक बन चुका है। मान लीजिए हम खो गए समुद्र में कहीं, हमने रख दिया और इस प्रकार की कंडीशन आ गई, तो हमें ईस्ट दिशा में जाना, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो मैच करेंगे। इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ मैच होना चाहिए। जब कटोरे को तो घुमा देंगे तो मैच हो जाएगा। ये तो यही रहेगा हमेशा इसी दिशा में। हम कटोरे को थोड़ा सा घुमा देंगे तो इस साइड आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा साउथ इस साइड है और वेस्ट इस साइड। इस प्रकार हम दिक्सूचक से पता लगा सकते हैं और बना सकते हैं। घर पे कोशिश जरूर कीजिए भी, ये चीजें आप कर लेंगे। अब चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण भी। तो अब आपका नया टॉपिक शुरू होता है कि दो चुंबकों को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो क्या होता है भी। व्यापक आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक, जो आपकी दिक्सूचक है ना, जैसे वो आपने बनाई है वैसे ही दिक्सूचक आपका उपकरण भारतीय समुद्र में जो नाविक थे, जहाज लेके चलते थे, वो प्रयोग करते थे दिशा का पता लगाने के लिए।
उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय लोहे का जो आपकी सुई थी ना, तो उसमें क्या होता था, सुई की जगह ऐसी चुंबक होती थी भी, इस प्रकार की मछली के आकार की वो होती थी भी। क्लियर हुई? जो सुई थी आपकी, इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय लोहे का टुकड़ा होता था, उसको भी ऐसे ही चुंबक बनाया जाता था। इसको आपको रगड़ के बना सकते थे वे, जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था और इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था उस टाइम के। इसको वही चीज़ें क्लियर हुई आपको? अब हम करते हैं, दो चुंबक जब पास में लाते हैं तब क्या होगा भी। तो ऐसे चुंबक ले जिन पर नॉर्थ और साउथ ध्रुव अंकित हो। दो चुंबक आपने ले लिए जिन पे लिखा हुआ उनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों लिखे हुए हैं भी। एक हमने ये ले लिया, इस पे भी लिखा हुआ इसका ये नॉर्थ है साउथ है, और एक आपका ये लिखा हुआ नॉर्थ और साउथ, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों है। चुंबक के एक लंबे भाग को 5-6 गोलाकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे कि चित्र 4.8 क में दिखाया गया। अब उसको दो को रखना और दोनों के सिरे पास लेके आने हैं कि दोनों को आपको इतनी दूर रखना कि दोनों एक दूसरे को टच न करे भी। ठीक है, चुंबक को आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार रखना है। इसके बाद चुंबक का दूसरा सिरा चुंबक के एक सिरे के पास लेके आए, जैसे चित्र 4.8 ख में दिखाया गया। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक एक गतिमान हो जाता है? यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है। इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? अब आपको देखना कि बारी बारी हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भी। ये आपके चुंबक आपने रख लिए हैं, ठीक है। आप दूसरी चुंबक का आपने पहले इसका सिरा आप इसके पास लेके जा रहे हैं, तो ये देखना है कि किस तरफ जाता है, इस तरफ आता है, इस तरफ जाता है भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको करना है। यदि किसी दूसरी चुंबक का आपको दिशा का पता नहीं, दूसरी चुंबक का आपको नॉर्थ साउथ पोल निकालना, तो आप निकाल सकते यदि एक के पास आपका है तो, ठीक है। तो चलिए, तो आपने देखा जब आप इस तरह पोल अंकित हैं, चुंबकों के पोल आप निकाल सकते हैं, उनको लटका के देख लीजिए। जो नॉर्थ में होगा नॉर्थ पोल आपने लिख दिया, साउथ में होगा साउथ पोल। तो अब आप यह चीज़ आसानी से निकाल सकते हैं कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कौन सा होगा। फिर दोबारा बता देता हूँ, ये चुंबक है, इसका आपको नॉर्थ साउथ पोल निकालना से धागे से बांधिए। जो सिरा आपका नॉर्थ में गया वो नॉर्थ पोल हो जाएगा, जो साउथ में गया वो साउथ पोल। आपने अंकित कर लिया नॉर्थ और साउथ। ऐसे आपके पास दो चुंबक थे। फिर आपने एक चुंबक को ऐसे रखना पेंसिल के ऊपर और एक ऐसे। जब इसके पास आप लेके जाएंगे ना, तो जब अगर आप साउथ और नॉर्थ को लेके गए ना, तो ये चुंबक इसकी तरफ आएगी भी। एक्सपेरिमेंट में ऐसा होगा, आप करके देख लेना। और जब आप सेम प्रकार का अगर साउथ पोल की तरफ इसका भी साउथ पोल लेके ऐसे जाओगे, तो ये दूर जाएगी, ये पेंसिल दूर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ से आप समझ लीजिए, अगर आप दोनों अलग अलग पोल को ध्रुव को साथ लेके आएंगे तो वो आकर्षित करेंगे, और यदि सेम टाइप के होंगे, एक ही प्रकार के जो पोल होंगे, वो प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये चीज़ एक्सपेरिमेंट के द्वारा हमने साबित की भी। आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और एक दूसरे का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो ऑपोजिट होने चाहिए, एक दूसरे के उल्टे। नॉर्थ है तो साउथ, नॉर्थ के पास साउथ लाएंगे तो चिपक जाएंगे, ठीक है। चाहे साउथ और नॉर्थ हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपकी। लेकिन सेम सेम लाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ लाएंगे या फिर साउथ साउथ पोल लेके आएंगे, तो एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। ये बात आपको यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा दोनों आकर्षित करते हैं, और दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव को एक दूसरे के प्रतिकर्षित करते हैं भी। किसी चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इस क्रियाकलाप को दोहराएं भी। लोहे की छड़ को आपको दोहराना। आप पाएंगे कि लोहे की छड़ दोनों सिरे से चुंबक की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों की ओर आकर्षित होंगे। इसने कहा अगर आप चुंबक की जगह आपने यहाँ जो चुंबक ली थी ना, यहाँ लोहे की छड़ ले लीजिए, चाहे आप नॉर्थ को ले जाइए चाहे आप साउथ को ले जाइए, हमेशा लोहे की छड़ इससे चिपक जाएगी। आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आपको इस क्रियाकलाप को हमें पता लगता है किसी चुंबक के उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है, कि ये पता लगा सकते हैं कि वो चुंबक है या नहीं चीज भी, ठीक है। हमें भी नहीं पता है कि ये चीज हमें कोई मिल गई। देखिए भी, ये चीज हमें मिली थी, हमें नहीं पता कि ये चुंबक है या नहीं, चुंबक है या फिर लोहे की छड़। हम यहाँ इसको एक बार नॉर्थ साइड करके ले गए तो ये चिपक गई। क्लियर हुआ? फिर हम इसको उधर से मोड़ के ले गए तो ये दूर भाग गई। इसका मतलब ये चीज क्या थी? चुंबक थी। हमें ये चीज पहले से पता है कि ये चुंबक है, लेकिन एक कंडीशन में एक बच्चे को ये और मिली चीज, वो कहता है कि मुझे भी चुंबक मिल गई भी, मुझे भी क्या मिल गई? चुंबक मिल गई। तो उसने कहा चलो देखते चुंबक है या नहीं। हम साउथ पोल लेके गए,
ये चिपक गई। और जब हमने घुमा के नॉर्थ पोल ले गए, फिर भी चिपक गई। दोनों साइड से चिपक रही, इसका मतलब ये चुंबक नहीं, एक लोहे की कोई चीज है। आपको आई समझ में? लोहे की चीज और चुंबक को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपके पास दूसरी चुंबक है तो उसके सिरे बदल दीजिए। अगर दोनों साइड दोनों बार चिपकती है तो लोहे की चीज है। अगर एक बार चिपकती है और एक बार दूर भागती है तो इसका मतलब वो क्या है? चुंबक है। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण से गुण से पहचाना जा सकता है कि वो चुंबक है या नहीं। और दूसरा साइज था कि आप उसको लटका के देखिए कि वो उत्तर और दक्षिण में जाएगी या नहीं। अगर हमेशा उत्तर और दक्षिण में आके सेम प्रकार से वो रुकती है तो भी वो चुंबक है। दो गुण हम पता कर सकते हैं कि चुंबक है या चीज या नहीं। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक ले भी, मतलब आपने जो चुंबक बनाई हुई है, एक क्षैतिज सतह पर, क्षैतिज सतह होती है प्लेन सतह भी, ठीक है। चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई से विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें और वेट करें कि वो सुई कब रुकती है। दिक्सूचक की जो सुई है ना, वो कब एक जगह आके रुकती है भी। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दिक्सूचक के सुई ध्रुव के पास ले जाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। क्या आप देखते हैं कि क्या सुई विक्षेपित होती है या नहीं भी? जो सुई है वो हिलती है या नहीं, तो आप किस दिशा में विक्षेपित हुई है। अब छड़ चुंबक के दक्षिण ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण को दोहराए, क्या आप इसमें कोई अंतर देखते हैं? तो इसने कहा कि ये रुक गई, आप इसके पास चुंबक लेके आए, ठीक है, फिर आप दूसरी साइड से चुंबक लेके आए, तो आपको देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सबसे पहले आप इस प्रकार से लेके आए भी, ठीक है, इस प्रकार से लेके आए तो इसका मतलब क्या? नॉर्थ नॉर्थ लेके आए ना, कि अगर ये चुंबक है एक जगह रुक गई, अब आप इसको लेके आ रहे हैं इसके इस साइड और एक बार लेके आ रहे हैं इस साइड, तो आपको इसके पता लग जाएगा कि ये कौन से सेम पोल कौन सा है इसका। आगे बाद में, क्योंकि इसका पोल तो आपको पता है कि कौन सा है। ये चीजें क्लियर हुई कि इसका पोल आपको पता है ये नॉर्थ है और ये साउथ है। आपको ये नहीं पता इसका पोल, एक बार मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कौन सा पोल है, कि आप इस प्रकार से इसको लेके आ रहे हैं। अगर ये इस साइड आ गया ना तो आपको पता चल गया ये साउथ है, ठीक है। लेकिन अगर ये इससे दूर भाग गया तो इसका एक का पोल पता तो दूसरे का पता आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसका नॉर्थ है। अगर ये इस साइड आ गई तो समझ जाना कि इसका साउथ पोल हम लेके आए। देखिए कि ये यहाँ पे थी, अब हम मान लेते हैं कि इसमें ये अब यहाँ पर थी सुई, इसकी विराम अवस्था में कहाँ पर थी? यहाँ पर थी, इस प्रकार से थी। आपको आ गई बात समझ में? इसका हमें नहीं पता, वैसे आपको दिख रहा है इसका नॉर्थ पोल। जब हम इसको पास लेके गए तो ये इससे दूर भाग गई भी, इस साइड आ गई। इसका मतलब कि ये इसका नॉर्थ पोल था। हमें पता है कि सेम पोल दूर भगाएंगे, तो ये नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि हमें इसका तो पता है ये नॉर्थ पोल है। और जब हम इसको घुमा के लेके आए साउथ पोल, और हमें पता है ये इसकी तरफ आ गया, यहाँ से देखिए इस साइड मूव हो गया ना, ये इसकी तरफ खींचा चला आया, तो ये क्या है? इसका साउथ पोल है। हमें इसका पहले से पता था। चीजें क्लियर हुई? ठीक है। और अगर दोनों साइड आपका इसी साइड आ जाए, इसमें भी इस साइड आ जाए, इसमें भी इस साइड आ जाए, इसका मतलब ये चुंबक नहीं है, ये एक लोहे की कोई चीज है भी। क्लियर हुई चीज? जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है भी। आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव अगर साथ लाएंगे और चुंबक के दूर चला जाएगा। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक की सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाए पास आ जाता है, ये चीज तो हमें पता है। अगर उत्तरी ध्रुव को, अगर ऑपोजिट ध्रुव एक दूसरे से विपरीत ध्रुव एक दूसरे के पास आएंगे तो वो क्या होंगे? चिपक जाएंगे, और नहीं तो वो दूर चले जाएंगे। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच एक लकड़ी का टुकड़ा रखते हैं, तो इससे दिक्सूचक के सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। हमने क्या कर दिया कि एक टुकड़ा रख दिया बीच में, तो पहले आपको बता दिया कि उसमें हम देखना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र कितना मजबूत है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप बहुत डिटेल से आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहता है कि ऐसे हमने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया बीच में, ठीक है। अब इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा भी? छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा रख दीजिए इस प्रकार भी। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य रखने दिक्सूचक के विक्षेपण में कोई प्रभाव पड़ा? 4.2 मिनट। अगर लकड़ी का टुकड़ा बहुत ज्यादा
मतलब मोटा है और वो है उसको रोक लेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय की जो शक्ति है उसको रोक देता, चुंबकीय क्षेत्र है ना उसको अगर रोक दिया तो चुंबक पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ये चुंबक की शक्ति देखने में कितनी है, अगर ऐसी शक्ति है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ बनता है, अभी क्या बनता है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़ेंगे। अगर नहीं रोक पाया तो ये उसी प्रकार से बिहेव करेगा, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया कि वो रोक देगा भी। चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य रखी गई, तो आपको देखना कि लकड़ी रखने पर आपने बीच में लकड़ी रखी तो क्या हुआ, कीबोर्ड रखा तो क्या हुआ, कार्डबोर्ड गत्ता, प्लास्टिक रखा तो क्या हुआ, कांच रखा तो क्या हुआ, ये चीज आप देख लेंगे भी। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपयुक्त किसी भी सामग्री को सीट रखी जाती तो सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है भी। देखिए ये कहता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भी, प्रभाव, इसने ये बात गलत बताई, मैं नहीं मानता इस चीज को। हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र उस चीज को पार कर सकता है या नहीं कर सकता, वो उसके मोटाई स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि ये इसकी कितनी है भी। ठीक, इसने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कि इसी प्रकार से होता रहेगा, लेकिन मैं यहाँ पे मानता हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई महत्व करेगी, जो आप आगे की क्लास में करेंगे भी। ठीक है, यहाँ पे इसने बता दिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऐसे ऐसे मूव पक्का करेगी। लेकिन अगर ऐसी ही चीज़ बना दी, यदि एक चुंबक यहाँ रखी हुई है, एक दूसरे कमरे में रखी हुई है, तो जरूर थोड़ी यहाँ दीवार पे वो चिपक जाएगी भी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि ये जो दीवार है इसकी मोटाई इतनी ज़्यादा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को इसने रोक दिया। वो आप आगे की क्लासेज में पढ़ेंगे। क्लियर हुई चीज़ें? जब चुंबक ये आपको चीज बता दी गई कि वो उसके बीच में जो पदार्थ रखा है उसकी स्ट्रेंथ, मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, सारी चीज हमें देखनी पड़ेगी कि वो उसको रोक पाती या नहीं रोक पाती। इसका मतलब तो हमने एक चुंबक वहां रख दिया, एक चुंबक वहां रख दिया, वो चिपक जाएंगी। अरे उनकी स्ट्रेंथ होती है, एक एरिया होता है कि वहां तक वो एक दूसरे से चिपक सकती है। अगर उससे दूर कर दिया, उसके बीच में चुंबकीय जो क्षेत्र अगर हमने उसको काट दिया, तो वो एक दूसरे से नहीं चिपकेगी भी। अब चुंबकों के साथ मनोरंजन भी। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी भी। आपको पता है कि रेशमा पढ़ रही थी उसके बारे में स्टार्टिंग में कहानी से, तो पढ़ रही थी। अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप करती है भी। आप इन्हें भी बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। कुछ अन्य रोचक वस्तुएं बनाने के लिए विचार करें। क्या चुंबक का प्रयोग करके एक माला बना सकते हैं? चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी ला सकता है। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल। आपको जो लोहे की जो चीजें हैं ना, उसको आप उनके पास, जैसे ये लोहे का ये चुंबक है, ये लोहे की चीजें यहाँ पे, तो उसको मूव करा सकता है भी। ठीक है, जहां तक चुंबक के क्षेत्र की रेंज में आ जाएगी ना, तो ये हिल सकता है भी। जैसे ये इस प्रकार से माला बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ज्यादा वस्तुएं चिपकेंगी ना, वो आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही ज्यादा चिपकेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना, वो इस प्रकार से बनता है अभी। तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी कहाँ होती है, ध्रुव पे होती है भी। इस प्रकार से वो बनता चुंबकीय क्षेत्र भी। तो यहाँ देखिए, जो ये चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइनें मैंने खींची है, ये गहरी कहाँ पे, यहाँ पोल पे है, तो इसलिए ज़्यादा ये यहाँ पे खींचेंगी। इस प्रकार से आपकी माला बन जाएगी। आप ट्राई करके देख लें घर पर कि इस प्रकार से बनती है या फिर नहीं बनती। छोटी छोटी आपकी आलपिन होंगी बोर्ड पे भी। हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक लगाकर स्टील की गेंदें बुलबुल या गेंद से निकाल सकते हैं भी। मतलब कि आपको ये गत्ता हो गया, नीचे आपने चुंबक लगा ली। गत्ता भी देखना पड़ेगा कितना मोटा, अगर ज़्यादा मोटा गत्ता ले लिया तो चुंबक इनको नहीं चिपका पाएगा भी। तो आपको क्या करना है कि नीचे चुंबक लगा लिया आपने, अब इसको सरका सरका के आपको क्या करना है, इससे पार ले जाना है भी, इससे बाहर चुंबकों को निकालना है। ठीक है। क्या पानी में गिरे हुए स्टील की पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम उंगलियों या चुंबक को गीला करके बिना बाहर निकाल सकते हैं? कि आपको क्या करना, गिलास के पार हो जाएगा, पतला ही गिलास होता, तो इसको क्या कर सकते हैं, हमें उठा सकते हैं भी। ठीक है, सारी चीजें काम करेगी। ये भारी भी नहीं होनी चाहिए, पिन हल्की, इसकी स्ट्रेंथ पे काम करेगी कि चुंबक की स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है। ठीक है, तो हम ऐसे चिपका के इसको बाहर निकाल सकते हैं बिना चुंबक को गीला किए भी। दृश्य में दर्शाई गई दोनों कारों को पास ले जाने पर क्या एक दूसरे से बढ़ेंगी? ये कार बना लिया आपने माचिस की, तो ये चुंबक है। ठीक है, तो एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या दूर जाएंगी, तो वो हमें डिपेंड करेगा पोल के ऊपर। यदि इसका भी ये नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल है, तो आपको बताइए दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी। क्लियर हुई चीजें? लेकिन अगर, सॉरी, दोनों का सेम पोल होगा ना, तो वो एक दूसरे से दूर चली जाएंगी। लेकिन अगर इनका पोल
एक जैसा है, इसका साउथ है और इसका नॉर्थ है, या फिर इसका नॉर्थ हो या फिर इसका साउथ है, 3 कंडीशन हो सकती हैं, या फिर साउथ साउथ हो सकता है इनका पोल। तो ये कंडीशन, पहली कंडीशन है बताइए भी, पहली कंडीशन में सेम टाइप के आ गए तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगी भी। कहाँ जाएंगी? दूर जाएंगी भी। यहाँ अलग अलग आ गए, एक दूसरे के क्या आएगी? पास आएगी इस कंडीशन में। और यहाँ भी अलग अलग आ गए, एक दूसरे के पास आएंगी इस कंडीशन में। यहाँ पे सेम टाइप के आ गए तो दूर जाएंगी भी। ये चीज़ें हम पढ़ चुके, अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों उत्तरी ध्रुव पर सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। इसने कहा कि सफेद बिंदु, देखिए अब हमने तो पढ़ लिया, लेकिन इसने हमें अब पता चला है कि कईयों में तो चुंबकों में N लिख दिया जाता है उत्तरी ध्रुव के लिए, और कईयों में व्हाइट पॉइंट लगा दिया जाता है। तो ये देखिए, तो अब आपको पता चल चुका होगा कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है। क्या है ये? उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव दोनों एक ध्रुव पास आ रहे, तो ये गाड़ी एक दूसरे से दूर भागेंगी दोनों भी, ठीक है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव को नीले रंग से दर्शा दिया जाता है। ये 3 आपको टाइप दिए ध्रुव पहचानने के लिए। जो मार्केट में चुंबक आप लेके आएंगे तो उन पे आप नॉर्थ ध्रुव पहचानना है, या तो एन लिखा हुआ मिलेगा, या उस पे सफेद पॉइंट मिलेगा, बिंदु मिलेगा, या फिर उसका रंग लाल मिलेगा, ठीक है। चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें भाई? चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार से दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो भाई, ठीक है। दोनों चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, सिरों पर नरम लोहे के टुकड़े हो। आपको इस प्रकार से चुंबक को रखना है। जो चुंबक का बॉक्सा तन रखने के लिए आपको उसको इस प्रकार से रखना है कि एक दोनों, तो ये 2 चुंबक आपको रखने हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, इस प्रकार से रखना है। बीच में एक टुकड़ा रखना है और यहाँ पे नरम लोहे का टुकड़ा रखना है। मुझे गर्म मत करो, गिराओ मत, मुझे थोड़े से पीटो मत, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो भाई। इन चीजों से मुझे क्या करो? दूर रखो। मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का, अगर आपने ये चीज नहीं की, चुंबक को गर्म किया तो चुंबक खत्म हो जाएगी, अपने चुंबकीय गुण खो देगी, वो एक सीधा सा एक आपका सामने टुकड़ा हो जाएगा, सामान्य वस्तु का टुकड़ा हो जाएगा। अगर चुंबक रखनी, 2 चुंबक है तो आपको इस प्रकार से वो रखनी है। यदि एक चुंबक है तो उसको बिल्कुल सेफली आपको रखनी है, और ये चीजें चुंबक के साथ आपको नहीं करनी है। मुझे गर्म मत करो, गिराना नहीं है आपको जोर जोर से ऊपर से, हथौड़े से पीटना नहीं है, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखिए भी। अगर ये काम कर दिए तो वो क्या होगी? अपनी चुंबकीय शक्ति खो देगी और चुंबकीय का जो गुण है वो उसका समाप्त हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गया अध्याय? अब भी आपको अध्याय में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। क्या टाइम हो गया आपका? टाइम अभी 27-3 मिनट है। मैं आपका 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ। 30 मिनट है ना, तो हमने क्या क्या सीखा है वो चीज़ देखिए। हमें चुंबक के बारे में सीखा है कि चुंबक होती है, एक इसका नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। दिशा पर जब इसको फ्रीली लटका देंगे हम चुंबक को, तो ये नॉर्थ दिशा में जाएगा और ये आपका साउथ में जाएगा भी, दक्षिण दिशा में जाएगा, ठीक है। अगर इसके हमने टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, तो फिर भी क्या होगा? नॉर्थ और साउथ इस प्रकार से ये बनेगा भी। क्लियर हुई चीज़ें कि हर चुंबक में 2 ध्रुव होते, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो। कोई भी चुंबक ऐसी नहीं होती जिसमें 2 ध्रुव न हो, हमेशा 2 ध्रुव होंगे। चाहे वो ये चुंबक हो तो भी इसमें आपके 2 ध्रुव होंगे, एक ध्रुव की कोई चुंबक नहीं हो सकती। दिक्सूचक में कैसे उपयोग कर सकते हैं वो हमने पढ़ लिया। चुंबक के जो सेम पोल होंगे ना, ये आपका नॉर्थ साउथ, ये इसका आपका नॉर्थ साउथ, अगर ऐसे लेके आएंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे भी, ठीक है। यदि आपने अपोजिट पोल ले आए आप, कि इसका साउथ है, इसका नॉर्थ है, ये इसका नॉर्थ और साउथ है, तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से ये चिपक जाएंगे। ये चीज़ें हमने पढ़ी है। अगर किसी चीज़ को आपको लोहे की एक चुंबकीय पदार्थ और एक अचुंबकीय, जो चुंबक के साथ चिपकेंगे वो चुंबकीय, जो नहीं चिपकेंगे वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाएंगे। चीज़ें क्लियर हुई आपकी? कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अब आप हर क्वेश्चन का आंसर आराम से दे देंगे। अगले पार्ट में हम करेंगे इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। उसके लिए चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप ज़रूर बताएं। तो मिलेंगे हम अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।